हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 24 दिसंबर का करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, जिसे चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है। इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। तो इनकी जयंती पर हम सभी इनको याद करते हैं। और चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को जो करंट अफेयर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला मानव रहित उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मिशन लॉन्च होगा। कौन सा मानव सहित मिशन होगा, मतलब क्या है। देखिए, गगनयान मिशन के बारे में आपने सुना होगा। गगनयान मिशन के तहत क्या है कि अंतरिक्ष में मानव को भी भेजा जाएगा, लेकिन डायरेक्टली तो हम ऐसा प्रयोग कर नहीं सकते कि डायरेक्ट ही ह्यूमन को भेज दें। तो इसके पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन गगनयान मिशन के तहत जब ह्यूमन को भेजा जाएगा तो उस जो मिशन का नाम है वो है H1। H फॉर ह्यूमन, H फॉर यहाँ पर रखा गया है, ह्यूमन से ही डिनोट किया गया है। तो याद रखिएगा उस मिशन का नाम है ह्यूमन। गगनयान क्या है, तो गगनयान मानव वाला अंतरिक्ष उड़ान अभियान है और 2024 को इसरो इसको लॉन्च करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, इसको इधर ये बताया गया है कि किस तरीके से भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसका नाम है H1। और इसको कब भेजा जाएगा, तो ये 2024 तक का टारगेट रखा है इसरो ने। तो इसको भी आपको याद रखना है, 2024 के फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इसरो का कैसा मिशन है। अब इसरो की बात आई है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। इसरो के हेड कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपको चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, जो G1 और G2 फेज हैं वो क्या होंगी, मानव रहित होंगी। फिर यदि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो मानव सहित मिशन H1 के रूप में लॉन्च किया जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंगलयान को किससे लॉन्च किया था, तो PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को PSLV C-11, तो चंद्रयान 1 याद रखना है। और चंद्रयान 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। GSAT-24 को Ariane 5 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 को PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सारे अभियान आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है, तो वो है रुद्र, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने उन्नत इनर लाइन परमिट शुरू किया है। आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट ऐसे हैं, ऐसे यदि हम नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाते हैं तो जो आउटर वाला मैप बनता है, तो यहाँ पर क्या है, पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और मणिपुर आता है। तो ये तो मणिपुर ने लॉन्च किया है। या ये इनर लाइन परमिट क्या होता है कि इन स्टेट में जाके आप डायरेक्ट कोई व्यापार नहीं कर सकते या फिर कोई एक्टिविटी करने के लिए वहाँ पर आपको जो इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत होती है। तो ये परमिट के लिए चूंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी विकास होगा। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव पहल है मणिपुर गवर्नमेंट की। मणिपुर ने क्या किया है, इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है कि आप पोर्टल के थ्रू परमिशन लेके आप आगे कार्य कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर से रिलेटेड फैक्ट जैसे पूछा जा सकता है, थांगटा जो मार्शल आर्ट है, थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है, याद रखिएगा। जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स नेशनल यूनिवर्सिटी खुली, वो कहाँ पर खुली है, तो मणिपुर में हुई है, बनी हुई है। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो भी एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, वो है G20 से रिलेटेड। अब वो क्या पूछा जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा।
G20 क्या है? क्योंकि G20 इतना महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और जब उसकी अध्यक्षता भारत करेगा तो क्वेश्चन आना लाजमी है। तो आपसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि G20 क्या है? तो G20 विश्व की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका समूह है, जिसमें 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है जो कि समूह है। तो इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि G20 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो इंडोनेशिया ने की थी और 2023 में G20 की अध्यक्षता करने वाला है भारत। इसमें जो शेरपा हैं, मतलब जो इसके प्रमुख बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से, वो कौन रिप्रेजेंट करेंगे? वो रहेंगे अमिताभ कांत और जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होगा? वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास ये भारत और जापान के मध्य होने वाला है। जापान की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जापान को पूर्व का देश कहा जाता है या सुकुमारों का देश भी जापान को कहा जाता है। जापान के जो मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है कुछ टाइम पहले। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में जापान के जो पीएम है वो कौन है? फूमियो किशिदो, इनका नाम भी याद रखना है। और जापान क्यों चर्चा में रहा था? तो जो वहाँ के जो कौन थे पीएम थे शिंजो आबे, उनका निधन हो गया था। फिर क्वेड का भी मेंबर जापान है। क्वेड में कौन कौन सी कंट्री हैं ये भी आपको बताना है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है? तो ये वायुसेना की एक्सरसाइज है वीर गार्जियन। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। फिर दिल्ली में किस मंत्रालय के अंतर्गत अनूठे कार्यक्रम डांस टू डीकार्बनाइज का आयोजन किया जाएगा? देखिए, आपने ऐसा तो कभी भी नहीं सुना होगा क्योंकि ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि डांस करने से जो एनर्जी आएगी उससे आप अपनी जो गाड़ी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है, यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी ई चार्जिंग वाली गाड़ी है और वो ख़राब हो जाती है तो आप डांस करिए, एंजॉय करिए और आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। ये पहल है नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की। इसमें क्या किया जाएगा? ये दिल्ली में शुरू हुआ है। इसमें डांस टू डीकार्बनाइज, ये मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसा सच में है। आप इसके बारे में पढ़िएगा कि डांस करने से क्या होगा? डीकार्बनाइज होगा। और वहाँ पे ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे जहाँ पे जाके आपको डांस करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ये डांस टू डीकार्बनाइज पहल शुरू की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय 2.20 योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? देखिए, जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। और जनरली हम क्या होंगे, नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरुणोदय है तो हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश ही आंसर हो, लेकिन इसका आंसर है असम। असम में ये पहल शुरू हुई है। जो अरुणोदय 1.0 है ये 2 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका 2.0 वर्जन शुरू हुआ है। इसके तहत महिलाओं को 1250 रुपये 1250 रुपये प्रति माह दिया जाता था सहायता राशि के रूप में। अब इसमें जो दिव्यांग हैं और बुजुर्ग हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छी योजना है। अरुणोदय योजना असम गवर्नमेंट की है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो हैं हेमंत विश्वा शर्मा। और रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये भी असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। जो वन हॉर्न राइनो होते हैं उनके लिए फेमस है, याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर किस संस्थान को ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड मिला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIADI भी कहते हैं, जो संस्था आपका आधार कार्ड इशू करती है। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो संस्था जारी करती है उसी को UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण संस्था को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड मिला है। और आपने सुना होगा कि आधार कार्ड राइट टू प्राइवेसी के तहत, आपने जब आधार कार्ड का मुद्दा उठा था तो राइट टू प्राइवेसी की बात सुनी होगी। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और कौन सा केस था जिसके तहत ये जजमेंट दिया गया था? तो पुट्टा स्वामी केस था। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन MPPSC पूछ चुका है।
फिर कुछ स्टैटिक फैक्ट, जैसे वाटर टैक्सी सेवा किसने शुरू की है, तो मुंबई ने शुरू की है। जल मेट्रो किसने शुरू की है, कोच्चि ने शुरू की है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंडर वाटर मेट्रो किसने शुरू की है, तो कोलकाता ने शुरू की है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हर घर नल से जल के बारे में भी पूछ सकता है। तो हर घर नल से जल का जो टारगेट रखा है वो 2024 तक रखा है, और ये टारगेट प्राप्त 100% गेन करने वाला राज्य है गोवा, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के जो हेड हैं वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो इसके हेड हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी, जो नमामि गंगे परियोजना है इसकी शुरुआत की गई 2014 से, ये भी याद रखिएगा। जो एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी पार्क बना है वो कहाँ पर बना है, तो ये इंदौर में बना है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर है। फिर 23 दिसंबर को भारत के 5वें नंबर के पीएम थे, जिनका नाम था आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी। तो इनका जो जन्मदिन है वो कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इनका जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व जो बोला जाता है ना कि आपको अपनी जमीन से जुड़े हुए रहना चाहिए, भले ही आप आसमान में कितनी अधिक ऊंचाइयों को क्यों ना छू लो। तो उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल देखने मिलते हैं वो हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के लिए जिनको माना जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और वो खेती को, किसानों को बहुत अधिक महत्व देते थे। याद रखिएगा, ये कौन से नंबर के पीएम थे, तो ये 5वें नंबर के पीएम थे। और जब भारत में अकाल पड़ा था, अकाल जैसी स्थिति पड़ी थी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि एक दिन का उपवास करके देखते हैं। और जो सबसे अच्छी बात इनकी थी, तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर किया। फिर इनको जब लगा कि चलिए ठीक है, इस तरीके से कुछ किया जा सकता है, तो फिर उन्होंने पूरे देश को ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला। तो वो कहा जाता है ना कि जब भी आप दूसरों को सलाह दो तो पहले अपने आप पर अप्लाई करो। तो वो वाला एग्जाम्पल चौधरी चरण सिंह जी ने बताया था कि किस तरीके से उसको डील किया जा सकता है। फिर 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं, तो श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में मनाते हैं, और जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो कंटिन्यू आपको ये डेज याद रखने हैं दिसंबर माह के। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है, जो कल पड़ेगा। तो कल क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे, मतलब 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं, जिन्हें 18.50 मतलब 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। आप देखते हैं कि इंसान की कीमत यहाँ पे लगाई जाती है, क्योंकि एक महान खिलाड़ी है, और अगर आप अच्छा खेलोगे तो फिर आपको कोई भी ले लेगा। तो यहाँ पर पंजाब किंग्स ने सैम करन जो है खिलाड़ी इंग्लैंड के, उनकी कीमत कितनी लगाई है, 18.50 करोड़, मतलब कि 18.5 करोड़ रुपए में सबसे महंगे खिलाड़ी होने का खिताब किसको प्राप्त हुआ है, तो सैम करन को हुआ है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। फिर तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्ट का जो कौन से नंबर का संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये 8वें नंबर का है। ये क्या है, इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल है। तो ये काफ़ी तरीके का एक इंटरेस्टिंग सा फेस्टिवल है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, आप इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कल मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाया था, जिसमें हमने पूरा यूनेस्को के बारे में पढ़ा था। पूरी 40 की 40 यूनेस्को साइट कौन कहाँ पर है, किसका कैसा महत्व है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि गरुड़ अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।